हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। 300 से अधिक पदों पर कल ताबड़तोड़ अपडेट मिला है। जी हाँ, विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अलावा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पीएससी की एक और भर्ती में विवाद, चयनित छात्र पहुंच गए हाईकोर्ट। जी हाँ, इसके संबंध में आपको मैं विस्तार पूर्वक आगे जो वीडियो है उसमें बताऊंगा। आप देखिएगा किस प्रकार से कोर्ट में बहस हुई और उस बहस में कहना चाहिए किस प्रकार से वकील ने जज साहब को बताया। और देखिएगा, इसको हम थोड़े स्पीड में दिखा रहे हैं ताकि चीज़ों को आप जल्दी से समझ सके। फिलहाल हम आगे आपको वीडियो दिखाएंगे, लेकिन बात करते हैं सबसे पहले 300 से अधिक पदों पर अपडेट की। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो सप्ताह है अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। ताबड़तोड़ इसमें अपडेट मिलेगा। देखिएगा, रही बात इस सप्ताह में, आप देखेंगे कि सोमवार को छुट्टी का दिन था, हाफ डे था। एक प्रकार से बहुत सारे कार्यालय में अधिकारी आए भी, लेकिन चूंकि हाफ डे की वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। मंगलवार हाफ डे था, बुधवार मतलब कल का दिन आपको देखने को मिला, और आज फिर जो है गुरुवार को छुट्टी है। शुक्रवार को 26 जनवरी है, मतलब फिर उस दिन जो है काम नहीं होगा। और फिर 27 तारीख को शनिवार है। शनिवार को बहुत से कार्यालय खुले रहते हैं, बंद रहते हैं छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद रविवार। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ जो बुधवार का ही समय है वो मिल पाया। मतलब इस सप्ताह में सिर्फ एक दिन ही जो है वो काम हुआ, और इस एक दिन के काम में देखा जाए तो लगभग 309 से अधिक पदों पर जो है अपडेट हमको दे दिया गया। जैसा मैंने आपको कहा था कि ये सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण है भर्तियों के संबंध में, और इसी कड़ी में 70 पदों पर मत्स्य निरीक्षक भर्ती का क्या जारी हुआ, आपकी भर्ती जारी हो चुकी है। देखिए, आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सी भर्ती है कि जो वित्त विभाग में अटकी पड़ी रहती है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इस वीडियो को मैंने 1 जनवरी 2022 को बनाया था, और इसमें सभी उस समय जो वैकेंसी निकली थी और जो निकल रही थी उसके संबंध में मैंने इस वीडियो को बनाया था। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन पदों पर भर्ती आएगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ अब 2 से 3 पद बच गए हैं, जिसमें कि राजस्व निरीक्षक एक बच गया और एक एडीओ बच गया। बाकी सारे पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हो चुके हैं, जैसे हमने कहा था। इसके बाद 2023 में भी मैंने वीडियो बनाया, और उसमें भी आपको ये सारी जानकारी दी गई। इसके बाद देखिएगा, 2022 के लेटर की बात है, जो वित्त विभाग में मत्स्य निरीक्षक के 70 पदों पर भर्ती विज्ञापन के लिए गया हुआ था। परंतु फिर वही वित्त विभाग की लेट लतीफी की वजह से फिर जो है 2023 बोल सकते हैं जून महीने में ही एक फिर से जो है मत्स्य निरीक्षक का 141 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन फिर वो जो है ठंडे बस्ते पर चला गया। अब वापस से जो है 70 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जो अब जो है व्यापम से जारी होगा। आपको बताना चाहूंगा, मत्स्य निरीक्षक की भर्ती 2019 में प्रतिशत के अंकों के आधार पर हुई थी, जिसमें कि 90% जो है वो शैक्षणिक अर्हता का लिया गया था। अब देखिएगा, आपके स्क्रीन पे जो शो हो रहा होगा, गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में BFSC या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक, और केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा शासित किसी संस्था से अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित प्राप्त करना। इसके अलावा और इसकी जो आयु सीमा है मिनिमम 20 वर्ष है, और मैक्सिमम आप 35 वर्ष, जो छत्तीसगढ़ के मूल्यवासी है उनको लगभग 40 वर्ष तक जो छूट है वो दी जाएगी। इसके बाद आप देखिएगा, इसका जो सिलेबस और सारी चीजें जो है आपको व्यापम की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। रही बात देखिएगा, अब अगली बात करें तो देखिए, गृह निर्माण मंडल में भी लगभग 50 पद वित्त विभाग के पास गए हुए थे, और ऐसे अन्य पद है जैसे कि एडीओ के 400 पद, वो भी जो है वित्त विभाग में अटके पड़े थे जब ये सारी चीजें चल रही थी। अब देखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए धीरे धीरे सारी भर्ती विज्ञापन जारी होंगे ही होंगे। अब देखिए, कल की डेट पे अगर हम बात करें तो आपको कंटिन्यू सबसे पहले आपको अपडेट देखने को मिला सहायक संचालक तकनीकी चिकित्सा शिक्षा विभाग के इंटरव्यू का शेड्यूल। इसके बाद सहायक संचालक कृषि का इंटरव्यू का शेड्यूल, और उसके बाद फिर जो जिला आयुर्वेद अधिकारी चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग का इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो आपको देखने को मिला। इसके साथ ही शुद्धि पत्र भी सीजीपीएससी का आपको देखने को मिला। इसके अलावा सिविल जज के 57 पदों का भी जो अपडेट है आपको कल देखने को मिला। सबसे पहले 11 जनवरी को 48 पदों की जो सिविल जज है उसका रिजल्ट जारी किया गया।
उसके बाद 23 तारीख के आसपास लगभग 49 पदों पर जो है वो रिजल्ट जारी किया गया सिविल जज का। और उसके बाद जब 57 पदों पर फिर मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जो बोल सकते सिविल जज की भर्ती आएगी। इस प्रकार से देखा जाए तो सिविल जज के हाल ही में मतलब 10 दिन 20 दिन के अंदर 154 पद सिविल जज के उस पर आपको अपडेट मिल गया, चाहे वो पुरानी भर्ती हो या नई भर्ती हो। इसके अलावा देखिए 70 पदों पर मत्स्य निरीक्षक के संबंध में आपको अपडेट मिल गया। सीजीपीएससी से देखिएगा स्टेट सर्विस जो एग्जाम था 2021 का, उसके लिए जो है अपडेट आपको मिल गया 85 पद के संबंध में। वहां पे ऐसा करके टोटल अगर हम बात करें तो 309 पदों पर आपको कल के दिन में अपडेट है वो मिल गया। अब अगर हम बात करें देखिएगा बहुत सारी भर्तियों के संबंध में बहुत सारे अपडेट कंटिन्यू आते हैं हमारे पास, और एक ही वीडियो में सब कुछ बताना जो है थोड़ा सा बोल सकते हैं एक प्रकार का वीडियो लंबा हो जाता है। इस वजह से अब हम अगले वीडियो में आपको कुछ और बातें बताएंगे जो हमको कुछ अपडेट मिल रही है उसके संबंध में, ठीक है। फिलहाल आप लोग आगे जो वन सेवा और संयुक्त भर्तियां में क्या बहस हुई उसके बारे में आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी आपको देखिएगा कुछ दिन बाद, जैसे बहुत सारे बोलेंगे कि सर हॉस्टल वार्डन कब आएगा, तो देखिए निश्चिंत रहिए, हॉस्टल वार्डन वही बात है, जो चीजें चल रही है वो आपको व्यापम की वेबसाइट पे ऑनलाइन आवेदन के रूप में जरूर दिखेगी। आप लोग बस तैयारी करते रहिए, यही आप लोगों को आप लोगों से कहना है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शारीरिक मापदंड सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल आवश्यक शैक्षणिक अर्हता है। देन ऑन द नेक्स्ट पेज मिलोड You are claiming for one Kshetrapal. वन क्षेत्रपाल, Total vacancy 157. ये 157। इसके बाद एक ओरिजेंडम आया था विच इज इलेक्शन P4 जिसमें उन्होंने 20 पोस्ट और बढ़ा दी। ठीक, so total हो गया 177. 177। ठीक. On page number 31 मिलोड द एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज गिवन एंड देन मिलोड वुड सी मिलोड रोमन 2 शारीरिक मापदंड न्यूनतम मिनिमम, शारीरिक मापदंड मिनिमम, और उसी में देखेंगे सर 5 टेबल में ही 5 शारीरिक क्षमता परीक्षण 4 घंटे पैदल चलना 26 किलोमीटर फॉर पुरुष, महिला 16 किलोमीटर। नाउ दिस मिलोड इज आल्सो देयर अंडर द रूल्स। आई हैव annexed the rules as well. The rules is annexure P2. The relevant milord would be rule 11 which starts from page 47 and page 48 is the table. Page 48 is the table, milord. Again, milord would see physical parameters minimum. So this was the minimum that would required. Physical caliber or Roman 5 में physical caliber test walking within 4 hours 26 kilometers and 16 kilometers. This was subsequently milord by a notification in 2008 minor amendment हुआ था उसमें chest में लेके. This is at page number 57. 57. The government prescribed a new parameter and the only change was in chest. Baki, the rest of the parameters remained the same. Physical caliber test walking within 4 hours, 26 kilometers, 16 kilometers. So on the date of the issuance of the advertisement, my lord, the male candidates had to undergo 26 kilometers and female candidates 16 kilometers. 16. A list was prepared by the PSC, my lord. They conducted the written examination, absolutely no dispute. They conducted interviews, no dispute. I was called in the interview, my lord. All the petitions were called in the interview. You are No in dispute. main list or waiting? I am in the waiting list. List कहाँ है? My lord, the list, my lord, the PSC, the list by the PSC is annexure P5, page 59. Till 9. वन क्षेत्रपाल 177. One Kshetrapal, page 61. वन क्षेत्रपाल. वेट लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? My lord, it starts from page 66. 177 मेन लिस्ट. आप किस नंबर पे हैं? My lord, there are 8 candidates, दिस पिटिशन 8 petitioners here. 8 petitions. ठीक. ये प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स कौन है ये लोग? प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट्स हैं, my lord, जो कैंडिडेट, इसमें आगे और कहानी आगे दी सर। चलिए कहानी अब हुआ ये कि इसमें से जो आप पहले अपना बताइए कहाँ पे हैं? 177, my lord, आप कहाँ पे हैं इसमें वेट लिस्ट में? सीरियल नंबर 1 जो है, पिटिशन नंबर 1, प्रांशु तिवारी और
सभी वेट लिस्ट सभी वेटलेस कैंडिडेट्स मिलोड उसमें। चलिए फिर देन मिलोड व्हाट हैपेंड इज इनको फिजिकल लेना था, सो अ कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। पेज नंबर 69 अगर मिलोड में हैव अ लुक मिलोड, पेज नंबर 69 एनेक्स P6 विषय मिलोड सी यस विषय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के अंतर्गत चयनित सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों के सत्यापन तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण के संबंध में बैठक बाबत। सो मीटिंग वाज कॉल्ड मिलोड एंड दीज वर द अबव वे द मेंबर्स। तो इनको उन्होंने कहा विषय अंतर्गत छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के अंतर्गत चयनित सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों के सत्यापन तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण किए जाने हेतु गठित समिति की बैठक विशेष सचिव सोएनसो विभाग की अध्यक्षता में दिनांक सोएनसो 4 बजे कार्यालय सोएनसो आप कृपया उपस्थित हो गए। कमेटी बनी, इनको बुलाया गया मेंबर्स को फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल टेस्ट। एनेक्स P7 मिलोड पेज 71। The state government informed the PCCF कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है 11/9 को और 12/9 को इनकी फिजिकल टेस्ट को होल्ड करना है। P7 मिलोड एंड देन P8 पेज 73। This is important मिलोड P8। This was the call letter मिलोड which was sent to all the candidates who were called for physical test। पेज 73 मिलोड में पेज 73। वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का सत्यापन तथा शारीरिक मापदंड का परीक्षण पैदल चाल किए जाने बाबत छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र के माध्यम से लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रपाल के पद पर चयन हेतु आपका नाम अनुशंसित किया गया है। राज्य शासन द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किए जाने के पूर्व चयन हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों को सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों का सत्यापन तथा शारीरिक मापदंड का परीक्षण पैदल चाल तथा पूर्व से नियुक्त उम्मीदवारों के प्रकरणों में पूर्व नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन किया जाना है। चयनित अभ्यर्थियों को सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों का सत्यापन हेतु 11/9 टाइम दिया गया। देन थर्ड पैरा मिलोड अरकारी पैदल चाल परीक्षण दिनांक 12/9/2023 को प्रातः 7 बजे स्थान कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ अरण्य भवन सेक्टर सोएनसो जिला रायपुर में उपस्थित होंगे। अतः आपको पैदल चाल परीक्षण हेतु दिनांक 12/9 को प्रातः 6:30 बजे कार्यालय प्रधान सोएनसो छत्तीसगढ़ में अनिवार्य उपस्थित होना है। पैदल चाल परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को 26 किलोमीटर पैदल चाल एवं महिला उम्मीदवारों को 16 किलोमीटर पैदल चाल अधिकतम 4 घंटे में पूर्ण करना होगा। आप सभी को यह भी सलाह दी जाती है कि पैदल चाल हेतु उपयुक्त ड्रेस एवं स्पोर्ट्स शू पहनकर आवें। यह भी सलाह दी जाती है कि पैदल चाल के परीक्षण पूर्व इसका अभ्यास कर लें क्योंकि इस हेतु द्वितीय अवसर नहीं दिया जाएगा। पैदल चाल परीक्षण आयोजित करने एवं अरकारी पैदल चाल निर्धारित समय में पूर्ण करने का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु मुख्य वन संरक्षक रायपुर वित्त रायपुर को अधिकृत किया जाता है। सो दे वर कॉल्ड मिलोड आउट ऑफ 177 21 कैंडिडेट्स मिलोड दे फेल्ड and they were declared ineligible because they could not complete this पैदल चाल physical test। वो कहाँ पे? मिलोड this मिलोड is not given to us। This was not given to us मिलोड because this is a document the record of which they had। Now मिलोड yesterday I have received a document मिलोड which is the list of ineligible candidates। There are total 24। 24 We had information initially it was 21 मिलोड। The list shows there are 24 candidates। It has been obtained by you through RTI। Yes, this was obtained by RTI मिलोड। ये कल इन्होंने दिया है और वो भी 1 महीने से ज्यादा के अभ्यास के बाद प्रयत्न के बाद। और इसमें मिलोड वुड सी मिलोड पैदल चाल वन क्षेत्रपाल अपात्र अभ्यर्थियों की सूची एंड द लास्ट कॉलम मिलोड वुड सी मिलोड अपात्र। सो ऑल दीज कैंडिडेट्स मिलोड पैदल चाल पूर्ण नहीं कर पाए। So they were all declared as ineligible। और 2 लोग पूरा कर ही नहीं पाए, बाकी टाइम लिमिट नहीं कर पाए। Beyond। ठीक। Now my lord, after this my lord, the petitioners moved application before them। Sir, since the vacancies are lying vacant, kindly call us। टोटल 158 आए थे My lord, उसमें से 24 अपात्र हो। अपात्र। ठीक है। फिर Then my lord, the petitioners my lord they moved an application that since the vacancies are lying there, we are in the waiting list, kindly consider us because next we are in queue। That was not considered my lord। The department somehow my lord started making efforts to give a second chance to them
to all these ineligible candidates. And in this regard, they sought an opinion from the GAD. आपने रिप्रेजेंट कब किया? Well, our representation is annexure P9, 14/9/2023. Page number 75. Dated 14th of September. 14th of September. प्रत्यक्षदर्शियों एवं मीडिया द्वारा देखा गया कि बहुत सारे पूर्ण नहीं कर पाए। प्रमाण वीडियो के माध्यम से दिया जा सकता है। अहम बात यह है कि बड़ावा पत्र में उल्लेख था कि एक ही अवसर दिया जाना है। So the second last paragraph, अतः भर्ती प्रक्रिया अनुसार हम अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों को पैदल चाल एवं आगामी संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का मौका अविलंब रूप से दिए जाने हेतु निवेदन। So they requested, my lord, that they may be called. ठीक है। Meantime, my lord, the candidates who were found to be eligible, their appointment orders were issued. There is again no dispute on that, my lord. टोटल अपॉइंटमेंट ऑर्डर कितने लोग का निकला? The appointment orders, my lord, of 132 candidates. 158 माइनस 24 कितने होते हैं? 158 ही तो आए थे ना? My lord, माइनस 24 my lord, कितने हो गए? my lord, आए थे वहां पे 134, उसमें से 24, नहीं, 177 को आना था। my lord, उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या पात्र अभ्यर्थियों की संख्या 134। नहीं, आपने जो दिया है ये जो चार्ट, हाँ, उसी में देखेंगे, my lord, उसमें ये दिया है। the last table, हाँ, पात्र अभ्यर्थियों की संख्या अपात्र 24, 154, 158 turned up, 158 में से 24 अपात्र हो गए, 24 अपात्र, 134, ठीक है। 134, जिसमें से इन्होंने 132 की लिस्ट निकाली। Then, my lord, they started querying as to how to give a second opportunity to all these candidates. GAD को भेजा, GAD gave an opinion in the negative, page 112. ये ओपिनियन कब मांगा इनने? ये ओपिनियन मांगा इन्होंने, my lord, 17/10 का ओपिनियन है, मस्ट हैव बीन बिफोर दैट, my lord. आपने रिप्रेजेंट किया उसके बाद? हाँ। प्रकरण पर वांछित अभिमत मार्गदर्शन के संबंध में लेख है कि प्रशासकीय विभाग के भर्ती नियमों में शारीरिक दक्षता पैदल चाल हेतु अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग का कोई अभिमत नहीं। इन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि भाई ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। हाँ, तो उनके पास नहीं है, उनके भर्ती रूल जो है उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं के भर्ती रूल में ये कह रहे हैं कि विभागीय भर्ती नियम में, प्रशासकीय विभाग के भर्ती नियम में, प्रशासकीय विभाग इन्हीं का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का विभाग हो गया। प्रशासकीय विभाग के भर्ती नियमों में पैदल चाल हेतु अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान नहीं होने नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग का कोई अभिमत नहीं है। ठीक। So this then what they did is I again kept on making applications कि हमको बुला लीजिए, because there is a life of the waiting list also. हमको काइंडली बुलाइए। इन्होंने हमें नहीं बुलाया। Now, my lord, they had obtained a sort of an approval. I mentioned in the petition, my lord, the copy we had moved under RTI, but we have not received it. There's an approval that give a second chance to all these ineligible candidates, meaning thereby you re-examine them. कहाँ से अप्रूवल लिया इन्होंने? इन्होंने अप्रूवल लिया है ऑनरेबल मिनिस्टर से। It has been forwarded by the state government to the concerned authorities, that is the PCCF, to give them a second opportunity as early as possible. Now, why, my lord, an ineligible candidate who has been declared ineligible, recorded ineligible in their own record, why should he be given a second chance? And why a re-examination for him once the rule is not there? So this is absolutely arbitrary, because then what happens is, my lord, the reasonable right that I have to be considered. I don't have a right, my lord, to be appointed. I have a right to be considered because there is a legitimate expectation in me that the list would now go on. How can you again give a second opportunity? Acha. Now, it is also interesting, my lord. On the date on which, my lord, the test was conducted, there was a lady, my lord, who was pregnant. She raised a dispute that I am pregnant, I cannot do this, undergo this path. They deferred her examination. There was one candidate, my lord, who had a fracture. He was also deferred. So candidates, my lord, who on that day had objected saying that I am suffering an incapacity, kindly defer my physical test, their test was deferred. These candidates, they appeared saying that they are fully fit and they participated. Declared apatra. And declared apatra. How can they be given a second opportunity? There is absolutely no rule. The GAD says that there is no rule. Now it's something like giving bonus. The candidate failed. You give him a second chance. You give him a third chance. Why? Why to show such a liberal approach towards these ineligible candidates? At the cost of the other meritorious candidates, Lord, who are there. Interim में क्या मांग रहे हैं? Lord, I am requesting that they may be restrained from conducting the re-examination of all these candidates, Lord, who were declared ineligible. एक इंस्ट्रक्शंस ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ये जो बता रहे हैं एक भी डॉक्यूमेंट का नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ। लर्शिप एक इंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सबमिशन मेड बाय चीफ दास। हाँ
ठीक है। on the पीएससी का तो कोई रोल नहीं। पीएससी का रूल my lord. तिवारी जी, I am appearing for respondent number 6 only. फीस मिलेगी क्या पेरेंट? नहीं तो आपका कोई रोल नहीं तो पीएससी आने की जरूरत क्या थी आपको? नहीं my lord, पिटीशन थी, पार्टी थे, इसलिए आना पड़ता है। आना पड़ता है तो आप तो सूट लगा के बैठे हो घर पे। नहीं my lord, मैं बाहर हूँ, तो बाहर है। पूरे यूनिफॉर्म में हूँ my lord. I am respecting the video conferencing. ठीक ठीक, आप प्रेजेंस मार्क कर लेते हैं। सी अमृता दास काउंसिल पिटिशनर्स। जी, सुनील काले एंड एडिशनल एजी फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 5. 1 to 5। आप किसके लिए? 6. वो 6 के लिए है इनके साथ। 6 के लिए अलॉन्ग विद कर देना उनका श्री आनंद तिवारी के साथ। थर्ड एडमिशन as well as I number 1 an application for grant of stay. Issue notice to the respondents. Accept notice, dispense with कर देना। Next para. It is submitted by Shri Amrita Das that some of the candidates who were not passed the कौन सा एग्जामिनेशन था? पैदल वाले को क्या बोलते हैं? फिजिकल फिजिकल कैलिबर कैलिबर वॉकिंग टेस्ट फिजिकल कैलिबर वॉकिंग टेस्ट एंड डिक्लेयर्ड अनएलिजिबल नाउ अगेंस्ट द provisions of relevant rules and advertisement dated 10/26 they were again called by the respondents for the second the same repeat कर लेना ऊपर on the basis of submission made by Shri Das Land Council for respondent state is directed to seek instruction from the authorities on this point only. Lay this petition next Monday as a fresh, next Tuesday as a fresh. बस उतने पता कर लीजिए ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट इस बीच में बिकॉज वो एज अर्ली एज पॉसिबल करके डायरेक्शन है, तो इस बीच में कहीं वो फिर बुला के 4 दिन में कहाँ से कर तब तक के लेंगे? लिए एटलीस्ट तब तक के लिए कुछ ना करें, 3 दिन तब तक के लिए जैसा पोजीशन है वैसा ही मेंटेन इतने रहे। जल्दी otherwise- नहीं करेंगे ये नहीं, ये कर लेंगे सर, बिकॉज रीजन बीइंग ये तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके बुला रहे हैं, ये व्हाट्सएप पे मैसेज करके बुला रहे हैं इनको। चैलेंज करने की। नहीं नहीं, आप अभी रुक जाएगा तो हम क्या है? तो मतलब इनको कर दें। बिकॉज नहीं भाई एज ऑन डेट आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब दी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आर देयर मतलब वेयर आई स्टेटेड बिकॉज इट इज किसी देयर। कांटेक्ट तो करो आप, ऐसा कुछ इशू हुआ है? मतलब किसी कैंडिडेट को इशू हुआ, कोई कांटेक्ट कर कोई बताएगा आपको? नहीं But I've बताएगा। given the file notings where my lord in the concerned file the minister has approved and the letters have been Monday तक कुछ नहीं और ये होगा। डॉक्यूमेंट्स तो ये हमको देंगे नहीं लास्ट मोमेंट तक। ठीक है ना, मंडे तक इनका आ जाए, इंस्ट्रक्शंस आ जाए क्या कर रहे हैं। Tuesday. ट्यूजडे But just only observation मतलब till then they will not precipitate the issue। अगर ये इतना भी आ जाएगा तो एटलीस्ट अदरवाइज देयर हैंड्स आर ओपन। कुछ नहीं वो होगा। तो अरे वेट करिए, 3 दिन में कुछ नहीं होगा दास साहब।